नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली तुम्हारी, महाराष्ट्र हमारा। जी हां, ये कहना है शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में सीट के बंटवारे को लेकर घमासान लगातार जारी है। शिवसेना और बीजेपी के 25 साल पुरानी दोस्ती खतरे में दिखाई दे रही है, तो वहीं सत्ताधारी कांग्रेस और एनसीपी के रिश्तों में भी खटास देखी जा रही है। इस बार विपक्ष की जगह कैसे गठबंधन में पार्टियां एक दूसरे पर ही बयानबाजी कर रही हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है, लेकिन चुनावों से महज कुछ दिन पहले चल रही ये तकरार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नहीं, बल्कि पार्टियों के आपसी गठबंधन में चल रही है। 25 साल पुरानी बीजेपी और शिवसेना की दोस्ती टूटने की कगार पर दिख रही है। दरअसल शिवसेना सीटों के बंटवारे को लेकर किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। माझी अजूनही मनापासून इच्छा आहे की युती राहावी, ही माझी मनापासून इच्छा आहे। तर शिवसेना 151 लढेल। भाजप एकही जागा कमी होत नाही याची जबाबदारी माझी। 119 भाजपला मी देतो, मी घाटापत करतो, मी 18 जागा सोडतो। तुम्ही आता तुमची जागा वाढवण्याचं बोलू नका, कृपा करा आणि महाराष्ट्राच्या जनतेला आता फसवू नका। तो वहीं बीजेपी मोदी मैजिक के सहारे महाराष्ट्र की नैया को पार लगाना चाहती है और साथ ही साथ ये भी चाहती है कि शिवसेना के साथ 25 साल पुराना याराना भी बना रहे। लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी भी शिवसेना के सामने को झुकने को तैयार नहीं दिख रही। 119 सीटें तो 25 साल से लड़ते ही आए, उसमें क्या नया है, ऐसी बात नहीं है। पर उन्होंने तो आज जो प्रस्ताव टीवी पे, और मैं समझता हूँ कि टीवी पे ऐसे प्रस्ताव न आते, सामने हमने बैठे तो प्रस्ताव में सामने हमने चर्चा हो सकती है। ये सीटों के बंटवारे को लेकर झटपटाहट सिर्फ बीजेपी और शिवसेना में ही नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी साफ दिख रही है। लगता है लोकसभा चुनाव में करारी हार झेल चुकी कांग्रेस पर अब एनसीपी को भरोसा नहीं है। इसीलिए अब एनसीपी कांग्रेस को ही आंखें तरेरने में लग गई है और अपनी सीटों की हिस्सेदारी 124 से बढ़ाकर 144 करना चाहती है। कि अगले 1-2 दिनों में अगर हमने इस बारे में पूर्णता नहीं की तो निश्चित आगे आने वाले चुनाव की पूरी प्रक्रिया में हम इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। कि 124 जगह तो हमारी पूर्व से ही थी और उस जगह का कोई नया प्रस्ताव अभी उनके तरफ से आया ऐसा हम नहीं मानते। Demands and counter demands, ultimatums and counter ultimatums. Maharashtra's mega political drama simply doesn't seem to end. लोकसभा चुनावों में चारों खाने चित हुई कांग्रेस का गुरूर लगता है अभी तक गया नहीं। तभी तो कांग्रेस एनसीपी को उसी की भाषा में जवाब भी दे रही है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि एनसीपी को 124 सीटों पर ही चुनाव लड़ना होगा, नहीं तो कांग्रेस महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। आज जो पूरी तरह जो चर्चा हो रही है वो 114 के बारे में, जो नाम हमने पहले से ही हमारे पास एप्लीकेशन आई थी, उसमें से छानबीन करके कौन से नाम वहां पे उम्मीदवार करके हो सकते हैं, इस बारे में हमने चर्चा की है। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तैयारी तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमें करना है, हम कर रहे हैं। लेकिन जो अलायंस के बारे में जो चर्चा है तो वो हमारे हाईकमांड जो है एक दूसरे के साथ चर्चा करी, उन्होंने प्रस्ताव रखा। महाराष्ट्र में दोनों पार्टियों के बीच छिड़ी जंग सीटों के बंटवारे से कहीं ज्यादा मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर दावेदारी ठोकने के लिए है। दरअसल चारों ही पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें अपनी झोली में डालकर मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पास रखना चाहती हैं। लेकिन शायद अभी ये पार्टियां ये भूल गई हैं कि आखिरी फैसला जनता को लेना है और जनता गठबंधन से ज्यादा महत्व उसको देगी जो उनके हित की बात करेगा। लोकेंद्र त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनएनसी न्यूज, दिल्ली।
चुनावों में करारी हार देख चुकी कांग्रेस ने अब जनता के दरबार में हाजिरी लगाना शुरू कर दिया है। दिल्ली के नसीरपुर में कांग्रेस के जन जागरण यात्रा कुछ देर के लिए हंगामे की यात्रा में बदल गई, जब प्रोग्राम के दौरान लोगों ने महाबल मिश्रा पर परिवारवाद का आरोप लगाकर नारेबाजी शुरू कर दी। गुस्साए लोगों का कहना था कि पूर्व सांसद अपने परिवार के अलावा किसी कांग्रेसी को आगे नहीं आने देते, जिसके चलते आम कांग्रेसी का दम घुट रहा है। यह पूरा हंगामा कांग्रेस लीडर अरविंदर सिंह लवली और हारून यूसुफ की मौजूदगी में हुआ। आपको बता दें कि पुलिस ने हालात को बेकाबू होने से पहले ही संभाल लिया। और अभी संघर्ष का समय है, अभी कोई चुनाव नहीं है और ये संघर्ष केवल कांग्रेस का संघर्ष नहीं है, ये संघर्ष जो है दिल्ली की उस आम जनता का संघर्ष है जो पिछले 9 महीनों से लगातार ठगी जा रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता। दिसंबर के अंदर जब दिल्ली में विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, बड़े बड़े पोस्टर बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे। भारतीय जनता पार्टी ने भी होर्डिंग लगाए थे कि 30% दिल्ली में बिजली सस्ती होगी। आम आदमी पार्टी ने लगाए थे 50% बिजली सस्ती होगी, 700 लीटर पानी फ्री मिलेगा घर घर के अंदर, सारे सरकारी कर्मचारी पक्के होंगे, सफाई कर्मचारी जो है वो पक्के होंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सफलता को देखते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ के सपा मुख्यालय में एक बैठक रखी। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी शिरकत की। साथ ही साथ सूबे के मुखिया अखिलेश यादव और मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी मौजूद रहे। बना सब्जी लो। हरियाणा के पंचकुले में पुलिस ने 7 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो अपने आप को सीआईएसएफ स्टाफ बताकर अवैध वसूली करते थे। दरअसल 7 आरोपी एक टवेरा गाड़ी पर नीली बत्ती लगाकर खुद को सीआईएसएफ स्टाफ बताते थे और लोगों से लूटपाट करते थे। ऐसी ही एक घटना को अंजाम देते हुए इन लोगों ने 17 और 18 सितंबर की रात पिजौर हाईवे पर एक ट्रक को लूट लिया। सूचना मिलते ही हरकत में आई सीआईएसएफ की पुलिस ने आनन फानन में इन्हें पकड़ने के लिए 4 टीमों का गठन कर लिया और 5 जगहों पर छापेमारी कर मुख्य सरगना सुरेंद्र सिंह को पकड़ लिया और उनकी निशानदेही पर 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। एक बदमाशों ने एक टवेरा गाड़ी नंबर है PB 32G 1538 वाइट कलर की, जिसके ऊपर नीली बत्ती लगाकर ट्रक वाले को लूट लिया और उसके जंगल में ले जाकर बांध दिया, उसके सिर में चोट मार दी और उस ट्रक को लूट कर ले गए। और सवेरे जब पता चला उसमें केस रजिस्टर्ड 395 397 केस रजिस्टर्ड हुआ है पिंजौर थाने में, वो साथ के साथ गिरफ्तार कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में एक तेंदुए ने जुहारी गांव में एक 6 वर्षीय लड़की पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब लड़की अपने घर से कुछ दूरी पर बकरी चराने गई थी। गांव के लोगों और सरपंच का कहना है कि डीएफओ साहब इस तेंदुए को लक्कड़ बग्गा कहकर बात को हमेशा टाल देते थे। वन विभाग की टीम ने पिछले दिनों एक और तेंदुए को पकड़ा था, जिसे इंदौर भेजा गया था, लेकिन इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने आक्रोश दिखाया और यह भी चेतावनी दी कि अगर जल्द ही तेंदुआ पकड़ा नहीं गया तो वो आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि घायल लड़की को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैसे पहले 4 मौत हो चुकी है और ये वन विभाग वाले नहीं मान रहे कि भाई ये लक्कड़ भगा है, और हमारे गांव वाले पूरे आक्रोश हो गए, खेती बाड़ी में जा नहीं पाते हैं। और दूसरी घटना आज हो गई है 3 बजे, तो वो भी बच्ची को घायल कर दी है, पूरी बेहोश है अभी। तो हम वन विभाग को बताया गया तो वो कहते हैं कि लक्कड़ भगा। पनेरी है, छोटी जुआरी है, बड़ी जुआरी है, और उधर ढोडौरी में भी बच्चा को मार डाला है, वो वाले भी सभी लोग तैयार हैं, सभी लोग इकट्ठे होकर धरना देंगे। झारखंड के गढ़वा जिले में विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल और सवारी मैजिक गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें ये घटना भवनाथपुर थाना क्षेत्र के लात मरवा घाटी के पास भवनाथपुर कतार मुख्य मार्ग पर हुई। घटना गाड़ी के नियंत्रण खो जाने के कारण बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की तफ्तीश में जुट गई है।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थापित कताई मिल को बंद कर उसमें राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने जा रही है। इस बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज की नींव रखने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 23 सितंबर को आएंगे। इस समारोह की तैयारी में पूरा सरकारी अमला जुट गया है। आपको बता दें कि जौनपुर जिले में इस कताई मिल की स्थापना 1987 में हुई थी और साथ ही यहाँ के बने धागे काफ़ी लोकप्रिय होने के कारण पूरे देश में सप्लाई किए जाते थे, लेकिन शासन की गलत नीतियों और विभागीय अधिकारियों के बेपरवाह के कारण यह मिल दिन पर दिन घाटे में चली गई, जिसके चलते इस मिल को बंद करना ही ठीक समझा गया। मिल के बंद होने से करीब 1000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। अब इस जमीन पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने जा रही है। 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसी कड़ी में जो स्थल प्रस्तावित है जहाँ कार्य होना है उस स्थल को और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनसभा भी संबोधन करने का कार्यक्रम है। वो ये स्थल सारे सुरक्षा दृष्टिकोण से और अन्य सभी दृष्टिकोणों से निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। यूपी के बिजनौर के गांव में एक सनसनी फैला देने वाली खबर सामने आई है, जहां उमरी से बचकर भागे आतंकियों को नगीना के गांव भूरापुर में देखे जाने की खबर से खलबली मच गई। दरअसल देर शाम खुर्रापुर गांव की एक महिला अपने खेतों पर चारा लेने के लिए गई थी, तो उसी दौरान उसका सामना जले हुए आतंकी महबूब से हुआ, जो अपने साथियों के साथ वहां मौजूद था। महिला काफी घबरा गई, जिस कारण वह बेहोश होकर गिर पड़ी। स्थानीय लोगों ने जब पुलिस को सूचना दी तो महिला को पुलिस द्वारा फोटो दिखाई गई, जिसकी पुष्टि होने के बाद देर रात तक पुलिस, पीएससी, एटीएस और साथ ही एटीसी ने सैकड़ों जवानों के 5 टीमों में बांटकर चारों तरफ से खेत को घेर लिया, लेकिन अभी तक आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लेकिन तलाशी अभियान लगातार जारी है। ये सूचना लगातार मिल रही है कि गांव से जगह जगह जो हमने पोस्टर लगा रखे हैं और जो टेलीविज़न पे आप लोगों की मेहरबानी से जो जगह जगह चीज़ें दिख रही हैं प्रिंट मीडिया में, तो उसमें जो उनके चेहरे दिख रहे हैं, उनको चेहरों को पहचान करके तरह तरह की सूचनाएं आ रही हैं। उनकी वजह से हम अपनी फोर्स को इकट्ठा करके सर्च कर रहे हैं। इसमें एक खास वजह ये है कि वैसे तो हम मान लेते हैं ये लोग भाग गए हैं, लेकिन वो जो आदमी जला हुआ है, कपड़े पहन नहीं सकता, चल नहीं सकता। अब तो 4-5 दिन हो गया, तो मैं समझता हूँ उसके सेप्टिक टाइप का भी हो गया होगा। तो वो अगर सही ट्रीटमेंट नहीं मिला होगा तो उसके सड़न वड़न की वजह से उसके हो सकता हालत बहुत ख़राब हो। एक बाग में कुछ हमें दवाएं मिली हैं और सिरिंज वगैरह मिली है, तो इससे लगता है कि ये लोग अभी यहीं इसी इलाके में हैं। कितने को पहचाना? एक जने को पहचाना है कि गोरा लड़का है, गोल चेहरा है उसका। वो आतंकवादी ही था ना? जी, वो मैं नहीं कह सकती। नहीं, जो फोटो देखा आपने, आतंकवादियों के फोटो दिखाए थे पुलिस ने। हाँ, वो आतंकवादी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की सभी खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।